नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का वीडियो है मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन शाह, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। 9 फरवरी को इन्होंने राज्यपाल भल्ला को अपना इस्तीफ़ा सौंपा। इसमें कई पॉइंट्स का इन्होंने जिक्र किया है, इस्तीफे में कई पॉइंट्स का जिक्र किया है। पहली बात तो जो 2 सालों से हिंसा जारी है उस पर प्रकाश डाला है। दूसरी बात, जो एंटी नारकोटिक एक्शंस केंद्र सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है उसको सही ठहराया और कहा कि इसे जारी रखना चाहिए। तीसरी बात, जो फ्री मूवमेंट रिजीम वाला हिसाब किताब है, अर्थात बॉर्डर पर इंडिया के लोग बांग्लादेश या म्यांमार में जा सकते हैं और म्यांमार या बांग्लादेश के लोग इंडिया में आ सकते हैं। तो इसको भी इन्होंने बताया कि हो सकता है तो हो सके तो इसमें बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाए और फालतू लोग इधर उधर न आ जा सके, क्योंकि यही लोग ये सब हिंसा के कारण हैं। बाकी हिंसा पिछले 2 सालों से जारी है, आप सभी लोग जानते हो, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस यहाँ पर कई कारण हैं। कारण ये भी हो सकता है कि पार्टी के अंदर उनके लिए बगावत के सुर पैदा हो गए हों, एक संभावना ये है और कहा जा रहा है ऐसा। पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में इस टाइप की भी एनालिसिस चल रही है। दूसरी ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार के कहने पर इस्तीफा दिया गया हो और कोई और मजबूत व्यक्ति वहाँ कुर्सी पर बैठाया जाए जो केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार और अच्छी तरह से काम कर सके, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एनडीए या बीजेपी की सरकार है और बहुमत के लिए टोटल 60 सीट हैं, तो बहुमत के लिए 31 सीट चाहिए, जबकि एनडीए के पास 47 सीट है, 47। तो एनडीए को खतरा नहीं है, अर्थात बीजेपी को खतरा कुछ नहीं वहाँ पर, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर जो है तो कोई और मजबूत व्यक्ति बने, या ये भी हो सकता है कि सरकार भंग कर दी जाए और वहाँ केंद्र का शासन लागू हो जाए। हिंसा के विषय में आप लोगों सभी को मालूम है कि वहाँ पर मैतेई समुदाय है, उसको एसटी का दर्जा दिया जा रहा था और इसी सारा हिंसा भड़क उठी। जो बाकी के वहाँ पर ग्रुप हैं, चिन हैं, कुकी हैं, मिजो हैं, जूमी हैं, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ट्राइबल्स ग्रुप हैं और इनके लिए कहा यह जा रहा है, इनका ये कहना था कि अगर आप एसटी बन जाओगे तो फिर हम लोगों के एरिए में, मतलब आरक्षण वगैरह में हमारा ख़त्म हो जाएगा प्रभाव और हम सरकारी नौकरी नहीं पा पाएंगे। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये तो भविष्य ही बताएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आप सभी लोग जानते हो या नहीं जानते हो तो जानिए कि वहाँ पर 53% पॉपुलेशन, 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूँ कि 53% पॉपुलेशन इसकी है, मैतेई ग्रुप की है, और रहते हैं टोटल लैंड के 10% एरिया में। सन 47 से पहले इन मैतेई ग्रुप्स को एसटी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 49 में जब मणिपुर आया इंडिया में तो इसका एसटी का दर्जा ख़त्म कर दिया गया, आप समझिए। और वहाँ पर 10% केवल ज़मीन इनके पास है, जबकि 26% लोगों के पास 90% ज़मीनें प्रेजेंट हैं। ये सब के सब एसटीज हैं, एसटी ग्रुप हैं और क्रिश्चियंस हैं बेसिकली। इसमें चीन आते हैं, कुकी आते हैं, मिजो आते हैं, जूमी आते हैं, इस टाइप के 20 अलग अलग ट्राइबल ग्रुप हैं, ठीक। इनमें सबसे बड़े जो हैं चीन और कुकी हैं। ब्रिटिश राज के दौरान इनको मणिपुर में ले आकर के बसाया गया था। कहाँ से ले आया गया था? म्यांमार से ले आया गया था। और ये सब क्रिश्चियन है। इंडिया में इस समय जो है इनका ग्रुप जो है वो एक अलग फेडरेशन के अंडर में काम कर रहा है। वहाँ पर मणिपुर में फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसको कहा जाता है फियाकोना संगठन। अब फियाकोना के अंडर में ही एक और संगठन काम करता है, उसका नाम है पॉलिसी इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजन एंड स्टेट, PIRS संगठन। इसको USAID वो देता है, मतलब सहायता देता था, अब तो खैर USAID बंद कर दिया गया है, और CIA के द्वारा सपोर्टेड है, फुल्ली सपोर्टेड है CIA के द्वारा, आप समझिए। और ये पूरा काम जो है वास्तव में ये जो ट्राइबल ग्रुप हैं जिनका 90% ज़मीनों पर कब्जा है पहाड़ियों पर, ये करते क्या हैं? ये कोई नौकरी वोकरी वहाँ नहीं करते, इनको नौकरी से कोई मतलब नहीं। ये सब लोग नारकोटिक का धंधा करते हैं, पोस्ट अफीम की खेती करते हैं, और अफीम को जो है इंडिया की तरफ भी नारकोटिक्स ड्रग्स को फैलाया जा रहा है बर्मा के रास्ते ले आकर के,
या बर्मा की तरफ वापस भी भेजा जा रहा है, एक ये भी है। तो कुल मिलाकर के CIA का ये संगठन है जो कि एकदम डीप स्टेट की तरह काम कर रहा है और एकदम यहाँ से अब प्रेजेंस बना करके चाइना पर नज़र रखना इसके लिए आसान होता है। अच्छा, चूंकि इस समय उस एरिया में, जहाँ म्यांमार के एरिया में, जिस रीजन में जो मणिपुर से लगता है बॉर्डर, वहाँ पर रा का ग्रुप आ गया है। रा के सपोर्ट से सरकार बने, अराकान आर्मी है। हाँ भी, अराकान आर्मी रा की एक पैदावार माना जा रहा है। तो अब ये लोग बहुत परेशान हैं और आने वाले दिनों में इनके लिए परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि सरकार ने ये जो एंटी नेक्सस है, जो एंटी नारकोटिक नेक्सस है, उसको चालू कर दिया। इसको ख़त्म करके ही दम लेगी। सरकार ने कह दिया कि यहाँ नारकोटिक का अब काम नहीं होगा। इसीलिए वीरेंद्र शाह ने अपने उसमें इस्तीफे में भी इसको मेंशन किया है कि इसको ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ जो जान प्रभुदास हैं, जो कि PIRS के हेड हैं, पॉलिसी इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजन एंड स्टेट, जो कि फियाकोना के अंडर में काम करता है, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। जान प्रभुदास बेसिकली तमिलनाडु के और क्रिश्चियन बने हुए हैं, कन्वर्टेड क्रिश्चियन। नाम है इनका जान प्रभुदास। ठीक, तो वास्तव में जो बात कही जाती है कि रिजर्वेशन का गेम है, ST दर्जा का गेम है, पूरा विद्रोह। अब विद्रोह की कहानियाँ तो आप लोगों को सभी को मालूम होगी, एक से एक दिल दहला देने वाली कहानियाँ थी। तो ये जो कहा जा रहा है कि ST दर्जा देने से, तो ST दर्जा देने से नहीं हुआ है। ये वास्तव में इनको ये आभास हो गया है, ये जो आपका ट्राइबल ग्रुप है, चिन, कुकी, मिजो और जूमी ट्राइब्स या 20 अदर ट्राइबल ग्रुप्स जो भी हैं, कि अब यहाँ पर वो गतिविधि नहीं चल पाएगी नारकोटिक की जो पहले हम लोग चलाते थे, क्योंकि केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध हो चुकी है कि इनको हटाया जाएगा। चलिए अब देखिए आगे क्या होता है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि मसला जितना आसानी से हम लोग समझ रहे हैं उतना आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। जो भी बैठेगा मुख्यमंत्री, जो भी बनेगा, वीरेंद्र शाह ही नहीं, जो बनेगा, लेकिन क्या वो कितनी आसानी से टैकल करेगा ये तो देखने का विषय है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर निगाह अपनी बनाई हुई है, पैनी निगाह बनाई हुई है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अपना वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आपको ये जो मणिपुर वीरेंद्र शाह का इस्तीफा और मणिपुर का जो केस है वो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।